हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सार पढ़ चुके हैं। यहाँ पाठ्य पुस्तक में दिए सभी प्रश्नों के साथ परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी संकलन है। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। इसमें हमें 2-3 पंक्तियों में ही उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? उसका उत्तर होगा राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी इसे मिला था। इसके साथ मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई थी। अगला प्रश्न, शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई? शैलेंद्र ने अपने जीवन में केवल एक ही फिल्म का निर्माण किया। तीसरी कसम ही उनकी पहली और अंतिम फिल्म थी। अगला प्रश्न है, राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम बताइए। राज कपूर ने संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी, श्री 420, सत्यम शिवम सुंदरम आदि फिल्में निर्देशित की थी। अगला प्रश्न, तीसरी कसम फिल्म के नायक और नायिकाओं के नाम बताइए और फिल्म में इन्होंने किन पात्रों का अभिनय किया है? तो तीसरी कसम फिल्म के नायक राज कपूर और नायिका वहीदा रहमान थी। राज कपूर ने हीरामन गाड़ीवान का अभिनय किया है और वहीदा रहमान ने नौटंकी कलाकार हीराबाई का अभिनय किया है। अगला प्रश्न है, फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किसने किया था? तो तीसरी कसम फिल्म का निर्माण शैलेंद्र ने किया था। नेक्स्ट, राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय किस बात की कल्पना भी नहीं की थी? राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय कल्पना भी नहीं की थी कि फिल्म के पहले भाग के निर्माण में ही 6 साल का समय लग जाएगा। अगला प्रश्न, राज कपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया? तीसरी कसम की कहानी सुनने के बाद जब राज कपूर ने एडवांस में मेहनताना मांगा तो शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद न थी। अगला प्रश्न है, फिल्म समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे? फिल्म समीक्षक राज कपूर को कला मर्मज्ञ एवं आंखों से बात करने वाला कुशल अभिनेता मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न आता है, तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता क्यों कहा गया है? तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी साहित्यिक रचना है। सेल्यूलाइट का अर्थ होता है किसी दृश्य को हूबहू कैमरे पर उतार देना, उसका चित्रांकन करना। यह फिल्म भी कविता के समान भावुकता, संवेदना और मार्मिकता से भरी हुई कैमरे की रील पर उतरी हुई फिल्म है, इसलिए इसे सेल्यूलाइट पर लिखी कविता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? तीसरी कसम एक भावना प्रधान फिल्म थी। इस फिल्म की संवेदना को एक आम आदमी नहीं समझ सकता था, जिस कारण लाभ मिलने की उम्मीद बहुत कम थी, इसलिए इसे खरीदार नहीं मिल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? तो शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का उद्देश्य दर्शकों की रुचि की आड़ में उथलेपन को थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उनका परिष्कार करना चाहिए। कलाकार का दायित्व स्वस्थ एवं सुंदर समाज की रचना करना है, विकृत मानसिकता को बढ़ावा देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? इसमें हमें बताना है कि दुख की स्थितियों को और अधिक बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताया जाता है फिल्मों में। तो फिल्मों में
त्रासद स्थितियों को इतना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है जिससे कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जा सके। उनका उद्देश्य केवल टिकट विंडो पर ज्यादा से ज्यादा टिकटें बिकवाना और अधिक से अधिक पैसा कमाना होता है। इसलिए दुख को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं जो वास्तव में सच नहीं होता है। दर्शक उसे पूरा सत्य मान लेते हैं, इसलिए वे त्रासद स्थितियों को ग्लोरीफाई करते हैं। अगला प्रश्न, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। राज कपूर अभिनय में मंझे हुए कलाकार थे और शैलेंद्र एक अच्छे गीतकार। राज कपूर की छिपी हुई भावनाओं को शैलेंद्र ने शब्द दिए। राज कपूर भावनाओं को आंखों के माध्यम से व्यक्त कर देते थे और शैलेंद्र उन भावनाओं को अपने गीतों से तथा संवाद से पूर्ण कर दिया करते थे। अगला प्रश्न, लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। शोमैन से आप क्या समझते हैं? तो शोमैन का अर्थ होता है अपनी कला के प्रदर्शन से ज्यादा जन समुदाय इकट्ठा कर सके। वह दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है, तभी वह सफल होता है। राज कपूर भी महान कलाकार थे। जिस पात्र की भूमिका निभाते थे उसी में समा जाते थे, इसलिए उनका अभिनय सजीव लगता था। उन्होंने कला को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अगला प्रश्न है, फिल्म श्री 420 के गीत रातें दसों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति क्यों की? रातें दसों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जय किशन को आपत्ति थी क्योंकि सामान्यतः दिशाएं 4 होती है। वे 4 दिशाएं शब्द का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन शैलेंद्र तैयार नहीं हुए। वे कलाकार का दायित्व मानते थे, उथलेपन पर विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई? शैलेंद्र एक कवि थे। उन्हें फणीश्वर नाथ रेणु की मूल कथा की संवेदना गहरे तक छू गई थी। उन्हें फिल्म व्यवसाय और निर्माता के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने इस कथा वस्तु को लेकर फिल्म बनाने का निश्चय किया। उन्हें धन तथा लाभ का लालच नहीं था। राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों के आगाह करने पर भी अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए उन्होंने यह फिल्म बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी कसम में राज कपूर का महिमामय व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है, स्पष्ट कीजिए। राज कपूर एक महान कलाकार थे। फिल्म के पात्र के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना वे भली भांति जानते थे। तीसरी कसम में राज कपूर का अभिनय चरम सीमा पर था। तीसरी कसम में उन्हें एक सरल हृदय ग्रामीण गाड़ीवान के रूप में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपने आप को उस ग्रामीण गाड़ीवान हीरामन के साथ एकाकार कर लिया। इस फिल्म में एक शुद्ध देहाती जैसा अभिनय जिस प्रकार से राज कपूर ने किया है वह अद्वितीय है। एक गाड़ीवान की सरलता, नौटंकी की बाई में अपनापन खोजना जैसी हीरामन की भावनाओं को राज कपूर ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। फिल्म में राज कपूर कहीं भी अभिनय करते नहीं दिखते, अपितु ऐसा लगता है जैसे वे ही हीरामन हो। तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर का पूरा व्यक्तित्व ही जैसे हीरामन की आत्मा में उतर गया है। अगला प्रश्न आता है, लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है? तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम पर आधारित है। शैलेंद्र ने पात्रों के व्यक्तित्व, प्रसंग और घटनाओं में कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया है। कहानी में दी गई छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी बातें फिल्म में पूरी तरह उतर कर आई है।
शैलेंद्र ने धन कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाई थी। उनका उद्देश्य एक सुंदर कृति बनाना था। उन्होंने मूल कहानी को यथारूप में प्रस्तुत किया है। लेखक ने इसलिए कहा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% का न्याय किया है। अगला प्रश्न, शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषता है, अपने शब्दों में लिखिए। शैलेंद्र के गीत भावपूर्ण थे। उन्होंने धन कमाने की लालसा में गीत कभी नहीं लिखे। उनके गीतों की विशेषता थी कि उनमें घटियापन या सस्तापन नहीं था। उनके द्वारा रचित गीत उनके दिल की गहराइयों से निकले हुए थे, अतः वे दिल को छू लेने वाले गीत थे। यही कारण है कि उनके लिखे हर गीत अत्यंत लोकप्रिय भी हुए। उनके गीतों में करुणा, संवेदना आदि के भाव बिखरे हुए थे। अगला प्रश्न, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की पहली और आखिरी फिल्म तीसरी कसम थी। उनकी फिल्म यश और धन की इच्छा से नहीं बनाई गई थी। शैलेंद्र ने साहित्यिक रचना को बेहद ईमानदारी के साथ पर्दे पर उतारा। शैलेंद्र ने न केवल कहानी को पर्दे पर उकेरा बल्कि हीरामन और हीराबाई की भावनाओं को शब्द भी दिए। उनकी संवेदनशीलता पूरी फिल्म में नजर आती है। बेशक इस फिल्म को खरीदार नहीं मिले, पर शैलेंद्र को अपनी पहचान और फिल्म को अनेकों पुरस्कार मिले और लोगों ने इसे सराहा भी। अगला प्रश्न आता है, शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में स्पष्ट झलकती है। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया, झूठे रंग ढंग को कभी भी स्वीकार नहीं किया। उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं। उनका कहना था कि कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। उनके लिखे गए गीतों में बनावटीपन नहीं था। उनके गीतों में शांत नदी का प्रवाह भी था और गीतों का भाव समुद्र की तरह गहरा था। यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया है। अगला प्रश्न, लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, आप कहां तक सहमत है, स्पष्ट कीजिए। लेखक के अनुसार तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। लेखक का यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि इस फिल्म की कलात्मकता काबिले तारीफ है। शैलेंद्र एक संवेदनशील तथा भावप्रवण कवि थे और उनकी संवेदनशीलता इस फिल्म में स्पष्ट रूप से मौजूद है। यह संवेदनशीलता किसी साधारण फिल्म निर्माता में नहीं होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। तो इसका आशय हमें बताना है कि इन पंक्तियों में लेखक का आशय है कि शैलेंद्र एक ऐसे कवि थे जो जीवन में आदर्शों और भावनाओं को सर्वोपरि मानते थे। जब उन्होंने भावनाओं, संवेदनाओं व साहित्य की विधाओं के आधार पर तीसरी कसम फिल्म का निर्माण किया तो उनका उद्देश्य केवल आत्मसंतुष्टि था, न कि धन कमाना। अगला है इसमें, उनका यह दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। इसका आशय हमें बतलाना है, कवि शैलेंद्र ने रुचियों की आड़ में कभी भी दर्शकों पर घटिया गीत थोपने का प्रयास नहीं किया। फिल्में आज के दौर में मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है।
अन्य फिल्म निर्माताओं की भांति वे दर्शकों की पसंद का बहाना बनाकर निम्न स्तरीय कला अथवा साहित्य का निर्माण नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि कलाकार का दायित्व है कि वह दर्शकों की रुचि का परिष्कार करे। उनका लक्ष्य दर्शकों को नए मूल्य व विचार प्रदान करना था। अगला है इसमें, व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। यह पंक्ति लेखक ने शैलेंद्र के गीतों के संदर्भ में लिखी है। शैलेंद्र के गीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जिंदगी से जूझने का संदेश भी देते हैं। अपने गीतों द्वारा वह संदेश देना चाहते थे कि थक हार कर बैठ जाना उचित नहीं होता, अपितु बार बार प्रयास करना चाहिए। हर व्यथा और गलतियों से सबक लेना चाहिए। नेक्स्ट है, दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने वाले की समझ से परे है। इसका उत्तर होगा कि तीसरी कसम फिल्म गहरी संवेदनात्मक तथा भावनात्मक थी। उसे अच्छे रुचि वाले संस्कारी मन और कलात्मक लोग ही समझ सकते थे। कवि शैलेंद्र की फिल्म निर्माण के पीछे धन और यश प्राप्त करने की कोई अभिलाषा नहीं थी। वे इस फिल्म के माध्यम से अपने भीतर के कलाकार को संतुष्ट करना चाहते थे। इस फिल्म को बनाने के पीछे शैलेंद्र की जो भावना थी उसे केवल धन अर्जित करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति नहीं समझ सकते थे। इस फिल्म की गहरी संवेदना उनकी समझ और सोच से ऊपर की बात है। अगला है इसमें, उनके गीत भावप्रवण थे, दुरूह नहीं। इसका अर्थ है कि शैलेंद्र के द्वारा लिखे गीत भावनाओं से ओतप्रोत थे, उनमें गहराई थी। उनके गीत जन सामान्य के लिए लिखे गए गीत थे तथा गीतों की भाषा सहज सरल थी, क्लिष्ट नहीं थी, कठिन नहीं थी। तभी तो आज भी इनके द्वारा लिखे गए गीत गुनगुनाए जाते हैं। ऐसा लगता है मानो हृदय को छूकर उसके अवसाद को, उसके दुख को ये दूर करते हैं। अगला प्रश्न है, अब आते हैं भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न या व्याकरण संबंधित प्रश्न। तो इसमें है, पाठ में आए निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए। पहला है इसमें चेहरा मुरझाना। तो चेहरा मुरझाना का अर्थ होता है उदास होना। इसका हम वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करेंगे, उम्मीद से कम अंक आने पर दीपाली का चेहरा मुरझा गया। अगला है चक्कर खा जाना। इसका अर्थ होगा परेशानी में पड़ना। क्लर्क के घर 1 करोड़ की नकदी पाकर सीबीआई अधिकारी भी चक्कर खा गए। नेक्स्ट है 2 से 4 बनाना। इसका अर्थ होगा मुनाफा कमाना। और इसका हम वाक्य में प्रयोग करें तो धन के लोभी हर समय 2 से 4 बनाने में लगे रहते हैं। लास्ट है इसमें आंखों से बोलना। अर्थ होगा इशारों इशारों में बात करना। और वाक्य में प्रयोग, उसकी आंखें बहुत सुंदर है, लगता है वह आंखों से बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्याय दीजिए। यहाँ हमें इन शब्दों का हिंदी में पर्याय बताना है। इसमें पहला है शिद्दत, इसका पर्याय है प्रयास। याराना का होगा दोस्ती मित्रता। मुश्किल का होगा कठिन। खालिस का मात्र। ना वाकिफ, इसका होगा अनभिज्ञ। यकीन, यकीन का पर्याय होगा विश्वास। हावी, हावी का होगा भारी पड़ना। और रेशा, रेशा का होगा तंतु। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित की संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें पहला शब्द है चित्रांकन। इसका संधि विच्छेद होगा चित्र प्लस अंकन। उसी तरह से सर्वोत्कृष्ट, सर्व प्लस उत्कृष्ट। अगला है चरमोत्कर्ष। इसका संधि विच्छेद होगा
चरम प्लस उत्कर्ष। नेक्स्ट है रूपांतरण, तो इसका होगा रूप प्लस अंतरण। और लास्ट में है घनानंद, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम घन प्लस आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। तो समास को पहचानने के लिए आपको समास का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो हमारे हिंदी व्याकरण के समास का वीडियो जरूर देखें। पहले इन प्रश्नों को फिलहाल हल करते हैं। इसमें सामासिक पद है कला मर्मज्ञ, इसका समास विग्रह होगा कला का मर्मज्ञ। और इसमें हमें समास को पहचानना है, तो इसमें समास होगा संबंध तत्पुरुष समास। अगला है लोकप्रिय, विग्रह होने पर होगा लोक में प्रिय। और इसमें समास होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, और इसमें भी समास है संबंध तत्पुरुष समास। तो यहाँ इन समास का ज्ञान होने के लिए आपको कारक का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कारक से ही आप तत्पुरुष समास के प्रकार समझ पाएंगे और इस समास के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं अन्य प्रश्नों की तरफ, जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी सुविधा के लिए हमने दे रखे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, संगम की सफलता से उत्साहित राज कपूर ने कौन सा कदम उठाया? तो राज कपूर को संगम फिल्म से अद्भुत सफलता मिली। इससे उत्साहित होकर उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। ये फिल्में थी अजंता, मेरा नाम जोकर, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। अगला प्रश्न है, राज कपूर ने शैलेंद्र के साथ अपनी मित्रता का निर्वाह कैसे किया? तो राज कपूर ने अपने मित्र शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम में पूरी तन्मयता से काम किया। इस काम के बदले उन्होंने किसी प्रकार के पारिश्रमिक की अपेक्षा नहीं की। उन्होंने मात्र 1 रुपया एडवांस लेकर काम किया और मित्रता का निर्वाह किया। अगला प्रश्न, एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक भी चक्कर क्यों खा जाते हैं? तो एक निर्माता जब फिल्म बनाता है तो उसका लक्ष्य होता है कि फिल्म अधिकाधिक लोगों को पसंद आए और लोग उसे बार बार देखें, तभी उसे अच्छी आय होगी। इसके लिए वे हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तरीके अपनाते हैं, फिर भी फिल्म नहीं चलती और वे चक्कर खा जाते हैं। अगला प्रश्न, राज कपूर ने शैलेंद्र के साथ किस तरह याराना मस्ती की? गीतकार शैलेंद्र जब अपने मित्र राज कपूर के पास फिल्म में काम करने का अनुरोध करने गए तो राज कपूर ने हाँ कह दिया, परंतु साथ ही यह भी कह दिया, निकालो मेरा पूरा एडवांस। फिर उन्होंने हंसते हुए 1 रुपया एडवांस मांगा। एडवांस मांगकर राज कपूर ने शैलेंद्र के साथ याराना मस्ती की। अगला प्रश्न, शैलेंद्र ने अच्छी फिल्म बनाने के लिए क्या प्रयास किया? शैलेंद्र ने अच्छी फिल्म बनाने के लिए राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे श्रेष्ठ कलाकारों को लिया। इसके अलावा उन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु की मार्मिक कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम की कहानी को पटकथा बनाकर सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा। अगला प्रश्न, तीसरी कसम जैसी फिल्म बनाने के पीछे शैलेंद्र की मंशा क्या थी? तो शैलेंद्र कवि हृदय रखने वाले गीतकार थे। तीसरी कसम बनाने के पीछे उनकी मंशा यश या धन कमाना न थी, आत्मसंतुष्टि के लिए ही उन्होंने फिल्म बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेंद्र द्वारा बनाई गई फिल्म चली नहीं, इसका क्या कारण था? तो शैलेंद्र द्वारा बनाई गई फिल्म तीसरी कसम संवेदनापूर्ण भाव प्रणव फिल्म थी। संवेदना और भावों की यह समझ पैसा कमाने वालों की समझ से बाहर होती है। ऐसे लोगों का उद्देश्य
अधिकाधिक लाभ कमाना होता है। ऐसी फिल्म के खरीदार और वितरक कम मिलने से यह फिल्म चल न सकी। अगला प्रश्न, तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान का अभिनय लाजवाब था, स्पष्ट कीजिए। इस फिल्म में राज कपूर ने हीरामन नामक देहाती गाड़ीवान की भूमिका निभाई थी। फिल्म में राज कपूर का अभिनय इतना सशक्त था कि हीरामन में कहीं भी राज कपूर नजर नहीं आए। इसी प्रकार छीट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई का किरदार निभा रही वहीदा रहमान का अभिनय भी लाजवाब था, जो हीरामन की बातों का जवाब जुबान से नहीं आंखों से देकर वह सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की जिसे शब्द नहीं कह सकते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान का अभिनय लाजवाब था। अगला प्रश्न, हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना कठिन और जोखिम का काम है, स्पष्ट कीजिए। हिंदी फिल्म जगत की एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म है तीसरी कसम, जिसका निर्माण प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र ने किया। इस फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे प्रसिद्ध सितारों का सशक्त अभिनय था। अपने जमाने के मशहूर संगीतकार शंकर जयकिशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उस समय 7वें आसमान पर थी। फिल्म के प्रदर्शन के पहले ही इसके सभी गीत लोकप्रिय हो चुके थे। इसके बाद भी इस महान फिल्म को कोई न तो खरीदने वाला था और न ही इसके वितरक मिले। यह फिल्म कब आई और कब चली गई मालूम ही न पड़ा। इसलिए ऐसी फिल्में बनाना जोखिमपूर्ण काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज कपूर, जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला मानते हैं, के आधार पर राज कपूर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। राज कपूर हिंदी फिल्म जगत के सशक्त अभिनेता थे। संगम फिल्म की अद्भुत सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। ये फिल्में सफल भी रही। इसी बीच राज कपूर अभिनीत फिल्म तीसरी कसम के बाद उन्हें एशिया के शोमैन के रूप में जाना जाने लगा। वे आंखों से बात करने वाले कलाकार थे, जो हर भूमिका में जान फेंक देते थे। वे अपने रोल में इतना खो जाते थे कि उनमें राज कपूर कहीं नजर ही नहीं आता था। वे सच्चे इंसान और मित्र भी थे, जिन्होंने अपने मित्र शैलेंद्र की फिल्म में मात्र 1 रुपया पारिश्रमिक लेकर काम किया और मित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नोत्तर के बाद हम अगले वीडियो में आपके लिए इसके MCQ लेकर आएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।